हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की मैथ्स का चैप्टर नंबर 2, एक चर वाले रेखीय समीकरण, और करेंगे एक्सरसाइज 2.2। चलो इसमें देखते किस तरह के क्वेश्चन है और कैसे उसको आसान भाषा में किया जाता है। चलो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन बोला है कि यदि आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पे 1/8 प्राप्त होता है, यानी किसी संख्या मानता हूं, माना वो संख्या क्या है, x मानता हूं, माना संख्या x है। अब क्वेश्चन में जो बोला है वैसे वैसे हम करते जाएंगे। बोला है कि किसी संख्या में से 1/2 घटाने पे, यानी कि x में से 1/2 घटाने और फिर क्या बोला, उसको उसी संख्या को 1/2 से गुणा करने पे हमें 1/8 प्राप्त होता है, तो वो संख्या बताना है, यानी कि x बतानी है। इसलिए स्टार्ट करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दो तरीके हैं। या तो आप इस 8 को 2 को इधर गुणा कर लो, क्योंकि ये संख्या भाग में ऊपर जाकर गुणा हो जाएगी, नहीं तो आप अंदर गुणा करो। मैं यहाँ पहले डायरेक्ट गुणा कर लेता हूँ इसको, x माइनस 1/2 और फिर ये 2/8 लिख देंगे अपन, ठीक है। और फिर यहाँ से ये कट जाएगा, ये 2 में एक बार गया 2 का, इसमें 4 बार गया, x माइनस 1/2 माइनस 1/4, ठीक है। फिर ये इधर आ जाएगा 1/2, इधर आती प्लस में हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, 4 में ये गया 4 का एक बार प्लस इधर में 4 में 2 बार गया, 2 × 1 2, यानी कि वो x क्या है 3/4, वो परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। बोला है कि एक स्विमिंग पूल है कि लंबाई चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है, यानी कि इधर चौड़ाई में मान लेता हूं x है और लंबाई दुगने से, यानी कि 2x से कितनी अधिक है, 2 मीटर अधिक है। और उसका परिमाप बोला है, परिमाप बता रखा है कि 154। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्टक l प्लस बी, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। ये मैं रख लेता हूं यहाँ पे 2, ये x और ये 2x प्लस 2, और बोला है 154। अब जोड़ देता हूं 2, ये x और x 3x हो गए प्लस 2 हो गया 154। ये संख्या किसमें है, गुणे में है, तो इधर चले जाएगी भाग में, तो 3x प्लस 2 बराबर 77। 3x इधर ही जाए 2 हो जाएगा माइनस में, 3x बराबर 75, x बराबर 75/3, तो x बराबर 25, यानी कि लंबाई क्या आ गई हमारी 25, सॉरी चौड़ाई आ गई 25। और अब लंबाई की बात करेंगे, 2 × 25 प्लस 2 यानी कि 52 मीटर। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। एक त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज कैसा होती है, जिसकी दो भुजाएं समान होती है। आधार 4/3 है और ये x है और ये x मान लेता हूं, दोनों भुजाएं समान है समद्विबाहु में। और परिमाप कितना बोल रखा है, परिमाप बोल रखा है 4 साइड 2/15। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है भाई साहब, होता है भाई इन दोनों का 2x प्लस 4/3, ये होता है 2a प्लस b। b क्या है, ये वाली भुजा, ठीक है। तो रख लेते हैं 2x प्लस 4/3 4 2/15, ठीक है। अब इसको इधर ले जाते हैं, 2x बराबर, यहां तो डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे ये मल्टीप्लाई किया मैंने ई, नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हो 4 प्लस 2/15 इधर माइनस 4/4/3, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ताकि आसान रहेगा आपके लिए। ये 4 को मैंने अलग रख देता, इसका एलसीएम आया 15, ये आया 2, ये माइनस, ये कितना आया 5 और ये आया 20। 2x बराबर 4 प्लस ये माइनस 18/15, 2x बराबर 4 माइनस 18/15। काट लेता हूं 3 से, ये जाएगा 6 बार 3 से जाएगा
पांचवा, तो आंसर हमारा 2x 4 माइनस 6/5। अब इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इधर आएंगे, ये इसके नीचे 1 है तो एलसीएम आएगा 5, फिर ये 20 माइनस 6, 2x कितना आया 14/5 x, ये अब नीचे चला जाएगा और ये कट गया 7 बार, तो x की वैल्यू आई 7/5। ठीक है, अब निकाल देते हैं। क्या पूछा है, दो बराबर भुजाओं का माप, यानी कि इन दोनों का माप बताना। तो 7/5 आया x और ये भी 7/5 आया, तो दोनों 7/5, और इसको और सिंप्लीफाई करें 1, इसका 1 बार गया और 2/5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, क्या बोला है कि दो संख्याओं का योग 95 है। पहली संख्या दूसरी से 15 अधिक है। मान लेता हूं पहली संख्या a है x, मान लेता हूं दूसरी संख्या x है और 15x प्लस 15 है, और दोनों का योग कितना बोला है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला है 95। तो ये x प्लस 15 बराबर 95, ये 2x, ये तो आएगा तो माइनस हो जाएगा 95 माइनस 15, 2x बराबर 0 और ये आ गया 80। तो x कितना आया 80/2, x बराबर 40, x 40 आया। अब दोनों संख्याएं बताएं, a कितनी हो जाएगी, x प्लस 15 है यानी कि 40 प्लस 15 यानी कि 55, और दूसरी कौन सी b कितनी आई 40। क्वेश्चन नंबर 5 बोला दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है और दोनों का अनुपात क्या है 18 है। तो मैं मानता हूं एक संख्या x है, a है और दूसरी b है, ये 5 और 3 अनुपात में। जब इसको अनुपात में तो संख्या बना लेते हैं, तो ये 5x और बन गया 3x। अब बोला दोनों का अंतर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, यानी कि 5x माइनस 3x की वैल्यू 18 दे रखी है, यानी कि ये आया 2x की वैल्यू है 18, x की कितनी आ जाएगी 9, 18/2। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, a को बोला बताया 5x है और b हमारा है 3x, तो इधर 5 इंटू 9 करूंगा 45 आएगा, 3 इंटू 9 करूंगा तो 27 आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बोला 3 लगातार पूर्णांक। जब हम पूर्णांक की बात करेंगे ना, यानी कि जब पूर्णांक की बात होती है तो यानी कि पहला पूर्णांक है x मान लेता हूं कोई भी, और दूसरा उसके आगे वाली संख्या तो x प्लस 1 मान लेता हूं। पहला 1 है तो दूसरी 2 है, तीसरी 3 है, तो x और तीसरी x प्लस 2, ये तीनों पूर्णांक हो गई। और बोला इनका योग कितना बोला है 51। तो अब कर लेते हैं, ये पहली पूर्णांक है और ये सेकंड है और ये थर्ड है, तो ये x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, तीनों का योग बोला है 51, और x कितने हैं 1 1 1, 3x प्लस, और ये आया 3 51, 3x बराबर 51 माइनस 3, इधर आते माइनस हो जाता है, तो 3x बराबर 48, x की वैल्यू 48/3 कर लेता हूं, तो x की वैल्यू 1 और ये आ गया 6, x की वैल्यू है 16। अब बताओ तीनों पूर्णांक, तो मानो पहली तो आई हमारी 16 आई, दूसरी की बात करूं तो 16 प्लस 1 यानी कि 17 आई, तीसरी की बात करें तो 16 प्लस 2 यानी कि 18 आई। तो तीनों कौन सी पूर्णांक है 16, 17 और 18। क्वेश्चन नंबर 7 8 के 3 लगातार गुणजों का योग। जब भी बात करें गुणज की तो पहली अगर 8x है तो दूसरी कौन सी होगी, तो 8 में x में एक जोड़ देंगे ये भी गुणज होगी, तीसरी जोड़ देंगे 2 ये भी गुणज होगी। इन तीनों का योग कितना बोल रखा है 8 8 8, तो मैंने जोड़ दिया 8x प्लस 8 और 8x प्लस 16 बराबर 8 8 8। यहां तो आप ऐसे करो, ठीक है, यहां से आप डायरेक्ट 8x प्लस 1 और
x प्लस 2 की वैल्यू कितनी दे रही? 8 8। अब 8 सब में से कॉमन ले लिया तो ये x रहा, ये x प्लस 1 रहा और ये x प्लस 2 रहा। ऐसे करो थोड़ा आसान रहेगा, इसको आप मत करो। 8 8 8 आए, ठीक। अब मैं 8 को यहां से भाग दे देता हूं तो ये आप पे x कितने हैं हमारे पास? 3x और ये 3 आया तो ये मैंने 8 8 और 8 में भाग दे दिया 8 का, तो 3x प्लस 3 ये आया 1 1 1। अब 3 इधर जाएगा, 3x ये 3 इधर जाया तो 1 1 1 माइनस 3 करूंगा, 3x बराबर 1 0 और 8। x कितना आया? 108 बाई 3। x की वैल्यू यहां पे क्या आ गई? 3 और 6 36। अब क्या आया? गुणजों को ज्ञात कीजिए। तो पहले 8 इंटू 36, दूसरा 8 इंटू 36 प्लस 1, तीसरा 8 इंटू 36 प्लस 2। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, तीनों संख्या आ जाएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्या बोला? 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते हुए क्रम में लिखना। मान लेता हूं पहला मेरा x मैंने बोल दिया, दूसरा x प्लस 1 और तीसरा x प्लस 2, ये तीनों बढ़ते क्रम में, और क्रमशः 2 3 4 से गुणा करने का योगफल कितना? 74 मिला। तो तीनों पूर्णांक पता, यानी कि पहले x को 2 से गुणा करें और इसको 3 से गुणा करें और इसको 4 से गुणा करें और ये रिजल्ट प्राप्त होता है 74। अब मैं गुणा कर लेता हूं, ये 3x प्लस 3, ये 4x प्लस 8 बराबर 74। अब x वाले जुड़ जाएंगे सब, तो ये हुआ 9x प्लस ये कितने हुए? 11 और ये 74 9x। अब ये इधर आया 74 माइनस 11, 9x बराबर 63x की वैल्यू आई 7। अब क्या होता? तीनों पूर्णांक बताना। तो पहला पूर्णांक क्या आया? 7 है, और दूसरा क्या आया? 8, और तीसरा क्या आया? 9, क्योंकि इसमें एक एक जोड़ते जाना। अब आया क्वेश्चन नंबर 9। बोला राहुल और हारून का वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? 5:7। यानी कि राहुल, इधर मैं बोल लेता हूं राहुल है और इधर हारून है, ठीक है। तो वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 4 साल बाद उसकी आयु हो जाती 56। ये 5x है और ये 7x। जब 4 साल बाद की बात करेंगे तो ये तो वर्तमान की बात हो रही है, 4 साल बाद की बात करेंगे तो इसमें 4 साल बड़े हो जाएंगे, तो ये भी 4 साल हो जाएगा और ये भी 4 साल बड़ा हो जाएगा। अब बोला इनकी आयु का योग कितना हो गया? 56। तो यहां जोड़ता हूं 5x प्लस 4 7x प्लस 4 बराबर 56, यानी कि ये हुए 12x प्लस 8 बराबर 56। 12x बराबर 56 माइनस 8, 12x बराबर 40, 8x बराबर 48 बाई 12 और x की वैल्यू आई 4। x की वैल्यू आई 4। अब वर्तमान पूछिए, तो वर्तमान क्या है? वो 5x है राहुल की और हारिन की है 7x। तो इसको 5 को 4 से गुणा करें 20, ये 7 को 4 से गुणा करें तो 28 ईयर। यही इसका आंसर है और यही तरीका आसान तरीका है। अब बोला है क्वेश्चन नंबर 10, देखो बालिका है, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, यानी कि बॉयज रेशियो गर्ल्स 7:5, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं इसको x से गुणा करता हूं, मान लेता हूं x कोई, इनको x से गुणा करने पे क्या बन गया? 7x और 5x। बॉयज अधिक है तो 7x माइनस 5x अधिक है, तो ऑब्वियसली कम वाला अधिक कैसे जाएगा? तो 8 आएगा, यानी कि 2x बराबर 8। x की वैल्यू 8/2 यानी कि x बराबर 4। x वो 4 है। अब बताओ कुल कितने विद्यार्थी है? वैसे तो हम विद्यार्थी, टोटल विद्यार्थी की बात करें तो यहां पे आएगा 7x प्लस 5x यानी कि 12x, और x क्या है? 4 है, तो यानी कि 48। एक तो ये मेथड रहेगा। दूसरा क्या करें? 7 इंटू 4 और 5 इंटू 4, तो ये 28 और ये है 48, ये भी लगा सकते हो।
अब है क्वेश्चन नंबर 11। बोला है बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 साल छोटे। मान लेता हूं मैं बाऊचुंग की उम्र बता देता हूं, ये एक्स है, ठीक है। और उसके पिताजी की बात करें तो उसके पिताजी 26 साल, दादाजी छोटे हैं तो दादाजी बड़े हो गए 26 साल। और ये दादाजी की बात करें, दादाजी उनसे 29 साल बड़े, यानी कि ये बाऊचुंग के पिताजी के 24/6 है, इससे भी ये 29 साल कौन बड़े, इसके दादाजी। अब बोला तीनों का योग बोल रखा कितना, 135। तो योग कर लेता हूं, x प्लस 26 प्लस 29 यानी कि 135 इसकी इक्वल है। तो 3x प्लस ये 52 प्लस 29 135, 3x इसको जोड़ दिया 1 और ये 8 बराबर 135। 3x बराबर 135 माइनस 81, 3x ये आया 4 और ये आया, ये 13 में से 8 गए 5, तो x क्या आया 54/3। तो x की वैल्यू आएगी 1 और 8 24। x की वैल्यू क्या है 24। अब किसकी पूछी अलग अलग आयु, तो इसकी तो हो गई, सॉरी x की वैल्यू 18, ये 18 प्लस 26, ये आया 18 प्लस 26 प्लस 29, तो ये आया 44, यानी कि ये 44 में से जोड़ देंगे अपन 29 यानी कि 373, यानी कि दादाजी 73 के है, पापा जी 44 के और वो बंदा 18 का। बोला 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी आयु की 4 गुना हो जाएगी। मान लेता हूं वर्तमान में रवि की आयु कितनी है, x है। वर्तमान में रवि की आयु कितनी है, x है। कितने साल बाद की बात करें, 15 साल बाद। 15 साल बाद रवि 15 साल बड़ा हो जाएगा, x प्लस 15। तो बोला ये उनकी कितनी हो जाएगी, वर्तमान की 4 गुना हो जाएगी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल दिया वर्तमान की 4 गुना हो जाएगी। तो इधर आएगा 15 बराबर 4x माइनस x, 15 बराबर 3x, x आया 15/3 यानी कि x की वैल्यू आई 15। बोला वर्तमान आयु कितनी हो गई 5 साल। x की पूछी थी, x आगे। क्वेश्चन नंबर 13। बोला एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुना करना। परिमेय संख्या x मान लेता हूं और इसको 5/2 से गुना करने, गुना कर 2/3 जोड़ने पर तो रिजल्ट क्या प्राप्त होता है, -7/12 प्राप्त होता है। तो परिमेय संख्या बतानी बहुत आसान है, ऑलरेडी मैंने इस तरह के क्वेश्चन बहुत कराए हैं। ये आया 5x/2 प्लस 2/3 और -7/12। तो क्या करें, इधर 2/3 को इधर ले आते हैं, 5x/2 -7/12 माइनस 2/3, इधर 5x/2, इसका एलसीएम आया 2 12, ये -7 और ये 4 गया इधर, ठीक है, और ये -8 बन गया। अभी सॉरी 5/2 इधर -15/12। अब क्या करते, डायरेक्ट नहीं काटेंगे, अब वजन गुणा कर देते, -15 × 2 इधर ऊपर चला जाएगा, 5 × 12। ये कटा यहां से 3 बार, ये कटा 6 बार और ये कटा 2 बार। तो x की वैल्यू आई -1/2। आई होप ये समझ में आया होगा। बोला है कि लक्ष्मी के उसके पास 100 रुपया, 50 रुपया, 10 रुपए के नोट है। नोट के जो रुपए वैल्यू है, रुपए की मान है 10 रुपए का है और 50 रुपए का है और 100, 50 और 10 का है, ठीक है। अब बोला कि ये नोटों का अनुपात है ना, नोट ये 2 का अनुपात है, ये 3 का है और ये 5 का। मैं इसको x से गुना कर लेता हूं, आसानी रहेगा, ठीक है। तो अब मान कितना आएगा नोटों का, अगर 2 रुपए के 100 रुपए के 2 नोट है तो टोटल 200 रुपए हो गए, और
3 नोट है 50-50, तो 150 रुपए हो गए। ऐसे कर लो 3 इंटू 50, 2 इंटू 100 और 10 इंटू 5 यानी कि 50 हो गई। अब बोला इन तो सबका योग कितना बोल रखा है, इन सबका योग 4 लाख बोल रखा है, बराबर 4 लाख। पता है 4 लाख में 5 जीरो होते, इनको जोड़ेंगे तो 400 हो जाएंगे और ये आएंगे, ठीक है 400 एक्स, इधर एक्स गुणा में है, सबके गुणा में, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 4 लाख और बट्टे 400, ये 2 जीरो उड़ा देते, ये 4 उड़ा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, फिर एक बार 1000 आई, एक्स की वैल्यू 1000 आई। तो अब बताना प्रत्येक नोट, प्रत्येक प्रकार के नोट कितने हैं। अब एक्स की वैल्यू या बताओ, ये बता लो, ये 100 रुपए के नोट कौन से, 100 रुपए के 2 एक्स है, तो 2 इंटू 1000 यानी कि 2000 नोट, तो भाई साहब 2000 ये ना, ठीक है 2000, 2000 नोट है 100 रुपए की। अब 50 रुपए की बात करें, 3 इंटू 1000, 3000 नोट तो ये है। तो 10 रुपए के नोटों की बात करें तो 10 रुपए के 5 नोट है, ठीक, तो 5 इंटू 1000 करें तो ये 5000 नोट हो गए, किसके, 10 रुपए के।